हेलो गाइस, सो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्लास 9th चैप्टर 10 वर्क एंड एनर्जी का। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ये चैप्टर है आपका वर्क एंड एनर्जी। इसमें क्या है ना कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब क्या है, एक कार है जिसका मास कितने के बराबर है, 1500 kg है, ठीक है। अब वो किस स्पीड से चल रही है कार, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है ना। तो इसको स्टॉप करने के लिए हमें कितना वर्क डन लगाना पड़ेगा, हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा जिससे कि 1500 kg का जो कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है वो क्या कर जाए, स्टॉप कर जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं इससे रिलेटेड जो वर्ड है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड मैटर को हम लिखते हैं कि जब कार जो है ना स्टॉप कर जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, जीरो के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो हम लिखते हैं व्हेन द कार स्टॉप्स इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो जीरो होगा। अब क्या है, तो जो हम वर्क डन करेंगे इस कार को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, वो किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए। सो वर्क डन टू स्टॉप ए कार इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन ही तो आपको निकालना है, तो वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब हम लिख जानते क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। बच्चों यहाँ पे m की जो जो वैल्यू दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेते हैं। गिवन m इज इक्वल टू, ये आपका 1500 kg है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पीड दिया हुआ है, मतलब वेलोसिटी जो दिया हुआ है, ये आपका 60 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 60 इंटू 1000/60 × 60। इससे ये क्या हो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 3 जा 6, और 2 को कितना बार पढ़ेंगे यहाँ पे, 50 टाइम्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब v जो है आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 50/3 किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों आपको। अब हमें जो है ना, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को, ये काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के फॉर्म में हो जाएगा, वर्क डन की इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी कितना दिया हुआ है, 1500 kg लिख दिया। और v कितने के बराबर है, v है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कर दिया, 50/3 हो गया, तो 50/3 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 750 टाइम्स में पढ़ेंगे। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 750 मल्टीप्लाई 50 अपॉन, ये हो गया 50 का स्क्वायर का, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 × 3। अब 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 0, ठीक है ना। ये टर्म आपका बन जाएगा फाइनली 250 मल्टीप्लाई 50 × 50, और डिवाइड में हम क्या रख लेंगे, ये 3 रख लेते हैं,
अब बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 को 50 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, और इसके बाद ये आपका हो जाएगा कितने के बराबर, 250। ठीक है, अब इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको 3 से डिवाइड जब आप कर देंगे, तो इसका जो रिजल्ट होगा बच्चों, इसको आप करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा, सिंपली आप ऐसे भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 को 25 से करेंगे तो 6 to 5 हो गया। ठीक है, और 1 2 3 1 2 3 3 जीरो लगा देंगे अपॉन, यहाँ पे आपका क्या है 3। आप जब इस टर्म को आप 6,25,000 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2,08,333 पॉइंट, लास्ट में बच्चे 3 आएगा यहाँ पे, इतना जूल। ठीक है, ये और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना, यही जो है, इतना ही वर्डन आपको जो कार है उसको रोकने में लगेगा। तो आप लिख सकते हैं 2,08,333.3 जूल वर्क डन is required here। इट्स ओके बच्चों, इसका आंसर आ गया। दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ठीक है ना, ये इसका आंसर